क्या संसार सत्य है या संसार मिथ्या है? ये जो विश्व है जिसे आप देखते हो, जिसे आप अपनी इंद्रियों से महसूस करते हो, यह सत्य है या असत्य है? इस पे आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है वो हम समझेंगे आज। आदि शंकराचार्य बेसिकली जो उनके गुरु गोविंद थे, उनके जो गुरु थे गौडपाचार्य, वो बेसिकली बौद्धों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो शंकर हैं वो एक्चुअली बौद्धिक जो दर्शन है उसके ही बहुत सारे एलिमेंट्स को थोड़ा सा इधर उधर करके अपने अद्वैत जो उनका दर्शन है उसमें संकलित करते हैं। क्योंकि बहुत सारे चीज़ों को अगर आप देखोगे ना तो उसमें समझ में आएगा आपको कि उन्होंने वेद को स्थापित करने के लिए बौद्ध दर्शन का उपयोग किया है। इसीलिए शंकर को कहीं ना कहीं प्रच्छन्न बौद्ध ही कहा जाता है। तो चलिए, जो भी है हमारे दर्शन का एक अंग है। तो आदि शंकराचार्य ने क्या कहा है सृष्टि के बारे में, ये जो संसार, ये जो विश्व है उसके बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो विश्व है ना, इसके 3 सत्ताएं हैं। एक परमार्थिक सत्ता, दूसरा व्यवहारिक सत्ता और तीसरा प्रतिभाषित सत्ता। ये जो प्रतिभाषित सत्ता है मतलब सबसे नीचे आप समझो, जो कि स्वप्न हो गया, जैसे भ्रम हो गया। जैसे होता है ना कि आप रेगिस्तान में जा रहे हो, आपको जल दिख रही है कि अरे वहाँ पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। तो वो मृग तृष्णा जो है ना, वो उस प्रकार का है। या स्वप्न जो आप देखते हैं, स्वप्न जो आप देख रहे होते हो ना, तो स्वप्न की एक विशिष्टता है कि जब आप स्वप्न देख रहे होते हो तो वो आपको सत्य लगता है, जब तक कि वो स्वप्न टूटे ना। अगर संशय हो गया स्वप्न में तो स्वप्न तो टूट गया, और स्वप्न टूट गया मतलब कि फिर आप उस तरह के जिसको आप सत्य मान रहे थे वो सत्य का दायरा खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक वो होता है तब तक वो आपके लिए सत्य होता है। इसे ही प्रतिभाषिक सत्ता या आप कहें प्रतिभाषिक जो सत्य है वो है। तो सृष्टि में ये भी एक अंग है और इसे भी शंकर ने कहीं ना कहीं सत्य माना है। सत्ता मानने का अर्थ हो गया उसका सत्य। अब जो है एक व्यवहारिक सत्ता, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और ये सारी जो बातें कर रही है, ये जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, ये सभी जो है ना व्यवहारिक सत्ता है, जो पूर्णतः सत्य तो भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, लेकिन एक तरह का भ्रम है, या ये भी एक तरह का आपका परम सत्य नहीं है। लेकिन इसका भी अस्तित्व है, इसका अस्तित्व उन्होंने नकारा नहीं है ना। आप लोगों से बात कर रहे हो, आप सुन रहे हो, ये सब भी एक दायरा है। हालांकि ये भी ब्रह्म का, जब हम लोग देखेंगे परमार्थिक सत्ता क्या है, परमार्थिक सत्ता का अर्थ हो गया ब्रह्म, मतलब कि जो परम सत्य है आदि शंकराचार्य के हिसाब से वो ब्रह्म है। और ये सभी चीजें जो है ना ब्रह्म की विवर्त चीजें हैं, मतलब ब्रह्म है और ये सब भ्रम है, मिथ्य है। आपने सुना होगा जगत जो मिथ्य है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है। तो वही जो ब्रह्म है ना वो परमार्थिक सत्ता है उसकी, वो ब्रह्म सबका आधार है। अगर वो ब्रह्म ना हो तो ये व्यवहारिक सत्ता भी ना हो, और व्यवहारिक सत्ता में अगर हम ना हो तो प्रतिभातिक सत्ता भी ना हो। तो डिफरेंट लेवल्स इन्होंने कहा है सत्य के और ये सृष्टि की, कि ये सृष्टि पूर्ण तरीके से असत्य है, लेकिन किस प्रकार का सत्य, इट्स अ लेवल ऑफ, है ना। उन्होंने सत्य को मतलब 3 भागों में एक तरह से विभाजित किया, और स्वप्न हो गई, एक जागृत अवस्था हो गई, और एक पूर्णतः जो आप ब्रह्मी हो जाते वो अवस्था हो गई। इस अवस्थाओं के हिसाब से संसार को भी विभक्त किया है उन्होंने। तो ये था शंकर का संसार को लेकर के विचारधारा है।